नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है दूरियां। पति पत्नी की दिल छू लेने वाली ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमित होटल में अपने आगे वाली ब्रेंच पर बैठे हुए एक कपल को देख रहा था और यादों में खो जाता। तभी सुमित का एक दोस्त चुटकी बजाकर सुमित को यादों से बाहर निकालता और कहता, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सुमित ने कहा, अपनी पत्नी के बारे में। सुमित का दोस्त कहता, तुम्हारी पत्नी? तुमने तो आज तक अपने परिवार के बारे में बताया ही नहीं। तब सुमित कहता, आज से 10 साल पहले मेरी शादी आरती से हुई थी। मेरा भी एक परिवार था। मैं अपने माता पिता, छोटी बहन और पत्नी के साथ गांव में एक ही घर में रहता था। हमारा परिवार छोटा सा था और संपन्न भी था। हम सब एक साथ बहुत खुश भी थे। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे और उन्हें पूरा करने के लिए मैं गांव से शहर आ गया। परिवार में माँ और पिताजी ने कहा था, आखिर तुझे गांव में किस चीज़ की कमी है कि तू पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा है? तब मैंने कह दिया, आप लोगों को नहीं पता ये गांव की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है क्या? मैं तो शहर जाऊंगा और बहुत से पैसे कमाऊंगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। मेरे परिवार ने मुझे बहुत समझाया कि शहर में मत जाओ, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर आखिरी में पिताजी ने मुझसे कहा, जब तूने जिद ठान ही ली है तो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जा। इसकी खुशी भी तेरे ही साथ है। शायद पिताजी आरती की भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन मैं उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उस वक्त उसकी आंखों को वह कितनी उम्मीद के साथ मुझे देख रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। आखिर समझता भी कैसे, क्योंकि मेरे सिर पर तो पैसा कमाने का जुनून था। और मैंने पिताजी से कहा, नहीं, आरती मेरे साथ नहीं जाएगी। और अभी मैं उसे अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा? पहले मुझे पैसा कमा लेने दीजिए, फिर मैं आप सबको अपने साथ ले जाऊँगा। पिताजी ने कहा, तेरे सपने बहुत बड़े हैं। पैसा कमाने में इतना व्यस्त ना हो जाना कि तू हम सबको ही भूल जाए। याद रखना, जिंदगी में रिश्ते काम में आएंगे, पैसे नहीं। मैंने गुस्से में कहा, आपकी तो सोच ही छोटी है। खुद ने तो कभी बड़ा सोचा नहीं और मैं सोच रहा हूँ तो मुझे रोक रहे हैं। और आज जो आप भाषण दे रहे हैं ना, कर आप ही कहेंगे कि मेरा बेटा करोड़पति है और उस दिन आपको ही मुझ पर गर्व होगा। याद रखना, ना जाने क्यों मेरे पिताजी मुझे बेचने से डर रहे थे और माँ और छोटी बहन की आंखों में आंसू भी थे। पर मेरी पत्नी आरती सन खड़े मुझे देख रही थी। उस वक्त ना ही मुझे अपनी माँ और छोटी बहन के आंसू दिखाई दिए, ना ही अपने पिताजी की चिंता। और अपनी पत्नी को तो जैसे मैं भूल ही गया था। मुझे दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। पैसा ही मेरे लिए सब कुछ हो गया था। और फिर मैं शहर आ गया। शहर आकर मैंने अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मुझे काम मिला तो मैंने बहुत मेहनत की और मुझे उसका फल भी मिला। मुझे बहुत जल्द सफलताएं मिलने लगी। जल्दी जल्दी सफलता मिलने के कारण मुझ में घमंड भी आ गया और मैं आगे बढ़ता गया। कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इन 10 सालों में बहुत आगे बढ़ गया, इतना कि पीछे अपना परिवार ही छोड़ आया। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वह परिवार नहीं जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। आज मुझे पिताजी के कहे गए हर एक शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने कहे थे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, साथ देने वाला परिवार महत्वपूर्ण होता है। और आज सोचता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन किस काम का जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं। ना ही किसी सुख का अनुभव होता है और ना ही किसी दुख का एहसास। मेरी जिंदगी तो बस निकल रही है। आज मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं है जिनसे मैं अपना दर्द कह सकूं। जब भी कोई सफर करे तो जाकर अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लूं और अपनी खुशी उन्हें बताऊं। और ना ही मेरी छोटी प्यारी बहन जो बात बात पर मुझसे डरती थी, भैया भैया कहकर मुझे पुकारती थी, अब तो
वह बहुत बड़ी हो गई होगी, शायद उसकी शादी भी हो गई होगी और मेरी पत्नी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी परवाह करती थी, थोड़े से बुखार आने पर ही बहुत चिंतित हो जाती। उन सबको छोड़कर मैं आ गया। सुमित के दोस्त ने कहा, यदि इतनी याद आ रही है अपने परिवार की तो जाकर एक बार मिल लेना चाहिए तुम्हें उनसे। सुमित कहता, गया था मैं अपने गांव, लेकिन जब मैं गया तब तक बहुत देर हो गई थी। वहां जाकर मुझे पता चला मेरी पत्नी आरती की दूसरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। मेरे माता पिता मुझसे नफरत करते हैं, वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। मैं भी लौट के आ गया, यह सोचकर यदि उन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं। सुमित ने कहा, चलो छोड़ो, बताओ क्या कह रहे थे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। सुमित का दोस्त, याद है ना, कर मेरी शादी की एनिवर्सरी है और तुम्हें आना है और मैं तुम्हें किसी खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। सुमित, खास मेहमान कौन? सुमित का दोस्त कहता, जब आओगे तो पता चल जाएगा। सुमित दूसरे दिन अपने दोस्त की पार्टी में जाता, जहाँ वह अपने दोस्त को देख रहा था, लेकिन वहाँ उसे अपनी छोटी बहन छुटकी दिखती। छोटी बहन अपने भाई को इतने दिनों बाद देखकर खुश भी थी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी। सुमित अपनी बहन के पास जाकर पूछता, कैसी हो बहन, मम्मी पापा कैसे हैं और भाभी? तब सुमित की छोटी बहन ने गुस्से में कहा, याद भी है आपकी शादी भी हुई थी, पत्नी भी है, जानकर अच्छा लगा। सुमित ने कहा, मेरी पत्नी? अब तो उसकी दूसरी शादी हो गई है और वही खुश भी होगी। सुमित की बहन ने कहा, दूसरी शादी? भाभी तो आपका आज भी इंतजार करते हैं कि आप उनसे मिलने आएंगे। आज भी उनकी नज़र दरवाजे पर टिकी रहती है, आप उन्हें देखने आएंगे। हम सबकी तो उम्मीद ही छूट गई है, लेकिन भाभी को विश्वास है आप जरूर आएंगे। तब सुमित ने कहा, आया था मैं आज से 5 साल पहले तुम सबसे मिलने के लिए, लेकिन तब मुझे पता चला आरती दूसरी शादी कर रही है और उसकी शादी की तैयारियां चल रही है। सुमित की बहन ने कहा, हाँ, मम्मी पापा ने भाभी को देखने के लिए डर के मारे बुलाए थे, लेकिन भाभी ने साफ मना कर दिया था दूसरी शादी करने से। वही तो आपका फर्ज निभा रही हैं, आपके माता पिता की सेवा कर कर। यह सब सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि मैं कितना गलत था। मैंने कैसे सोच लिया कि आरती दूसरी शादी भी कर सकती है। यदि मैं उसी दिन उससे मिलने चला जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। तभी सुमित का दोस्त आता और कहता, तुम्हारी छुटकी और मेरी पत्नी सुबह सच ही कह रही है। सुमित ने कहा, क्या मेरी छुटकी तुम्हारी पत्नी है? सुमित का दोस्त कहता, हाँ, ये इत्तेफाक है या कुछ और मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन मेरी पत्नी है। मैं तो तुम्हारी बात सुनकर कर ही समझ गया था कि मेरी पत्नी तुम्हारी बहन है, इसलिए तो मैंने कहा था तुम्हें किसी खास मेहमान से मिलाना है। सुमित का दोस्त कहता, अभी भी देर नहीं हुई, जाओ और भाभी से माफ़ी मांगो। मुझे उम्मीद है वह तुम्हें माफ़ कर देंगी और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, जिनका तुमने इंतज़ार किया, जिनका भाभी इंतज़ार कर रही हैं। सुमित उसी दिन अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ अपनी पत्नी से मिलने जाता और उससे माफ़ी मांगता। आरती भी अपने पति को देखकर बहुत खुश थी और उसका बरसों का इंतजार खत्म हो जाता। उसका विश्वास जीत जाता कि उसका पति उससे मिलने जरूर आएगा। वही दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते अपने परिवार के साथ खुशी खुशी। कहानी पसंद आने पर चैनल और सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।